हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर रिटायर्ड पेंशन हैं या फिर एज अ स्टूडेंट आप जॉब प्रोफाइल जानना चाह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, एम्प्लॉयज़ की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सैलरी या जॉब प्रोफाइल ऑफ एडीजे एंड सेशन जज। जो एडीजे होते हैं या सेशन जज होते हैं एंट्री लेवल पे, उनकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, सैलरी क्या होती है, डेजिग्नेशंस क्या क्या होते हैं, ये पूरी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको हम जनरली 4 पॉइंट में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया। सेकंड पॉइंट रहेगा वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली। थर्ड पॉइंट रहेगा सैलरी या तनख्वाह। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट रहेगा पर्क्स या सुविधाएं। जो पहला पॉइंट रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया, उसमें हम जानेंगे एडीजे या सेशन जज को राज्य सरकारें या राज्यों की हाई कोर्ट नियुक्त करती है। जी दोस्तों, जिनका अपॉइंटमेंट होता है या रिक्रूटमेंट होता है वो हाई कोर्ट्स, जो स्टेट की हाई कोर्ट्स होती है, वो इन्हें रिक्रूट करती है। एडीजे बनने के लिए एलएलबी की डिग्री चाहिए। आप यदि एडीजे बनना चाहते हो तो आपको एलएलबी की डिग्री होना अति आवश्यक है। ये तो मेन जो एलिजिबिलिटी है वो एलएलबी की डिग्री है। एलएलबी का फुल फॉर्म होता है लेक्स लेगम ऑफ बैचलर्स या बैचलर ऑफ लॉस आप कहते हैं। एडीजे या सेशन जज बनने के लिए 7 वर्ष की वकालत के अनुभव की आवश्यकता होती है। जी दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट एडीजे बनना चाहते हो, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग एज अ एडवोकेट इन कोर्ट्स, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सो आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी के बाद आप एलिजिबल होंगे एडीजे के लिए अप्लाई करने के लिए। एडीजे या सेशन जज बनने के लिए 35 वर्ष से 45 वर्ष के एलएलबी डिग्री धारक आवेदन कर सकते हैं। जी दोस्तों, जो मिनिमम एज है वो 35 ईयर्स है और मैक्सिमम जो एज है वो 45 ईयर्स है। और रिलैक्सेशन भी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैक क्लासेस को, वो स्टेट्स पे वेरी करता है। तो आपके पास ये 3 आपके पास एलिजिबिलिटी आ गई। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, 7 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए और आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो होना चाहिए 35 वर्ष से 45 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हो एडीजी के लिए अप्लाई करने के लिए। सिविल जज भी लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर एडीजे या सेशन जज बन सकते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर, उसी प्रकार जो सिविल जजेस होते हैं वो भी लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर एडीजे या सेशन जज बन सकते हैं। यदि किसी सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने 5 साल की सेवा पूर्ण कर ली है, वह सिविल जज लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि कोई भी सीनियर डिवीज़न सिविल जज जो सीनियर डिवीज़न है, मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं, इससे पहले मैंने 6 पार्ट्स बना रखे हैं सिविल जज की जॉब प्रोफाइल, सैलरी और प्रमोशंस के बारे में। यदि आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न के होते हैं उनकी कंप्लीट 5 ईयर्स की सर्विस हो गई है लोअर जुडिशरी में, तो वो भी एलिजिबल हैं सिविल जज लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो एडीजे के पद पे पदोन्नत या फिर सेलेक्ट हो सकते हैं। 13 से 18 वर्ष के बाद मेरिट के आधार पर भी सिविल जज प्रमोट होकर एडीजे एंड सेशन जज बन सकते हैं। जी दोस्तों, यदि आप एग्ज़ाम राइट नहीं करते हैं या आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो 13 से 18 साल के बीच जो प्रमोशन होता है नॉर्मली जनरली, उसी प्रमोशन के बेसिस पे आप एडीजे या सेशन जज बन सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी एग्जामिनेशन। ये मेरिट के बेसिस होता है, मेरिट के बेसिस पे कई चीज़ें एक्वायर की जाती है। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली। एडीजी का फुल फॉर्म एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, हिंदी में इन्हें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कहते हैं। जी दोस्तों, एडीजे स्टैंड फॉर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, हिंदी में कहेंगे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। सेशन जज को हिंदी में सत्र न्यायाधीश कहते हैं। एडीजे सेशन जज को फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीबीआई कोर्ट, एनआईए कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट, एनडीपीएस, टाडा कोर्ट एटसेट्रास का स्पेशल जज भी नियुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो एडीजे या सेशन जज होते हैं इन्हें स्पेशल जज भी नियुक्त कर सकते हैं। जैसा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आपको पता ही होगा, जो केसेस होते हैं जिनको फास्ट, मतलब जैसा कि आपको पता है हमारी जुडिशरी के अंदर बहुत धीमा काम है, थोड़ा तो कहना सही नहीं होगा, बहुत धीमा काम है। केसेस चलते रहते हैं, ना तो उन पर वर्डिक्ट आता है ना कुछ और। तो उसी प्रकार जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उन पे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण होता है तो वहाँ पे इनको स्पेशल जज नियुक्त करा सकता है। सीबीआई कोर्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो कोर्ट्स होती है जहाँ पे सीबीआई इंक्वायर करती है और सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है, वहाँ पे इनको स्पेशल जज नियुक्त कर सकते हैं। एनआईए कोर्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, पुलिस की जो भी
डेजिग्नेशंस या जॉब प्रोफाइल थी उसमें। NIA की कोर्ट में स्पेशल जज नियुक्त कर सकते हैं। फिर पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये एक्ट है, यहाँ पे भी इनको स्पेशल जज नियुक्त कर सकते हैं। NDPS बड़ा फेमस है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ये एक्ट है। यदि आप लॉ स्टूडेंट तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि ये एक्ट कब का है, 19 कितना है, कब ये एक्ट इंडिया के अंदर आया था। फिर टाडा फेमस है, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट, इसका भी आप बताइए मुझे नीचे कमेंट में लिखें कि ये एक्ट इंडिया में कब आया था। तो इन सब डिपार्टमेंट्स के अंदर जो स्पेशल कोर्ट बनती है वहाँ का स्पेशल जज इनको बनाया जा सकता है। फिर जानेंगे ADJ, सेशन जज, सुपीरियर या हायर जुडिशरी सर्विस में आते हैं। जैसा कि हमने सिविल जज में डिस्कस किया था, सिविल जज है वो लोअर जुडिशरी का पार्ट है और या सब ऑर्डिनेट जुडिशरी का पार्ट है, वैसे ही ADJ या सेशन जज सुपीरियर या हायर जुडिशियल सर्विसेज में आते हैं। यदि ADJ सेशन जज की पदस्थापना कोर्ट के अतिरिक्त होती है तो इन्हें, यदि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज की जो पोस्टिंग है वो कोर्ट में नहीं होती है, उसके अलावा या डेपुटेशन पे होती है, तो उन्हें कौन से डेजिग्नेशन से जानेंगे हम अब जानते हैं। एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जुडिशियल एकेडमी बनाया जा सकता है। ये दोस्तों जो जुडिशियल एकेडमी होती है स्टेट्स की, वहाँ का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया जा सकता है ADJ को। जॉइंट या एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट्स नियुक्त किया जा सकता है। जो हाई कोर्ट्स का रजिस्ट्रार होता है वहाँ पे इनको जॉइंट रजिस्ट्रार या एडिशनल रजिस्ट्रार भी नियुक्त किया जा सकता है। लीगल एडवाइज़र टू स्टेट गवर्नमेंट भी नियुक्त किया जा सकता है। जैसे लीगल एडवाइज़र होते हैं जो स्टेट को सलाह मशवरा देते हैं, वो भी इनको नियुक्त किया जा सकता है। फिर मेंबर ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी एट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी नियुक्त किया जा सकता है। फिर स्पेशल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल लीगल रिमर्सर्स कम एपेलेट अथॉरिटी टू लॉ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये सारी जो पोस्टिंग्स आप देख रहे हैं ये सब डेपुटेशन की पोस्टिंग है। यदि कोई ADJ की पोस्टिंग यदि कोर्ट के अतिरिक्त होती है तो इन डेजिग्नेशंस पे उन्हें पदस्थापित किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट में जानेंगे दोस्तों, सैलरी या तनख्वाह। हर राज्य के ADJ एंड सेशन जज की तनख्वाह सैलरी बराबर होती है। अभी तक ADJ एंड सेशन जज की तनख्वाह फर्स्ट NJPC से मिल रही है। दोस्तों जो फर्स्ट NJPC है, फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन, ये 7th पे कमीशन के तहत नहीं आता जैसा आपको पता है, उस हिसाब से इनको जो सैलरी है वो मिल रही है। सेकंड NJPC की रिकमेंडेशंस आ चुकी है लेकिन अप्लाई नहीं हुई है। जैसे ही वो अप्लाई होगी उनकी मैं सैलरी भी डिस्कस कर लूँगा एक वीडियो बना के। ADJ एंड सेशन जज का प्रमोशन सिलेक्शन बेसिस पर होता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज बन सकते हैं। दोस्तों जो ADJ होते हैं वो सिलेक्शन ग्रेड पे DJ डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज बन जाते हैं। अब सैलरी डिस्कस करेंगे। मूल वेतन या बेसिक पे रहेगा 51,550 रुपये। महंगाई भत्ता DNS अलाउंस रहेगा 84,500, जो कि 164% हमने एवरेज लिया है। जो DA है वो स्टेट का मैटर है, कोई स्टेट में ज़्यादा हो सकता है, कोई स्टेट में कम हो सकता है। CCA सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेस 500 रुपये मिलेगा। समट्यूरी अलाउंस 1500 रुपये मिलेगा। होम ऑर्डरली अलाउंस 2000 रुपये मिलेंगे। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अलाउंस 500 रुपये मिलेंगे। और जो ग्रॉस सैलरी बनेगी एक ADJ या सेशन जज एंट्री लेवल की, वो बनेगी 1,41,000, 1,41,000 रुपये। कैन बी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट्स में यदि अलाउंसेस में थोड़ा ऊपर नीचे होता है या फिर ये DNS अलाउंस में ऊपर नीचे होता है तो सैलरी थोड़ी बहुत वेरी करेगी, बाकी जनरली जो सैलरी बनेगी वो इतनी बनेगी। फिर दोस्तों जानेंगे डिडक्शंस। डिडक्शन यूजुअली 23,000 रुपये के होंगे, जिनमें आप देख लीजिएगा PF प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं 5,000 रुपये। LIC या कोई अदर सेविंग स्कीम है वहाँ पे भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर इनकम टैक्स जो होगा वो डिडक्ट होगा 18,000, जो टैक्सेबल इनकम है उस हिसाब से 18,000 रुपये इनका आयकर कटेगा। और जो नेट सैलरी बनेगी ADJ की वो बनेगी अराउंड 1,18,000 रुपीज़। इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये भी वेरी कर सकती है। यदि आपका इनकम टैक्स ज़्यादा लग रहा है उसमें भी आप डिडक्शंस नहीं ले रहे हो वगैरह वगैरह। अब दोस्तों जानेंगे फोर्थ पॉइंट में, पर्क्स या फैसिलिटीज़ टू ADJ। जो ADJ हैं उनको क्या सुविधाएं सरकार प्रदान करती है। सबसे पहले हम जानेंगे गवर्नमेंट बंगलो। जितने भी ADJ हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज, उन्हें 199.9% तो सरकारी बंगला या आवास मिल जाता है। फिर गवर्नमेंट व्हीकल, जज को एक स्पेशल गाड़ी मिलती है जिससे वो अपने रेसिडेंस से कोर्ट्स या जहाँ भी उनकी पोस्टिंग हो रखी है वहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकें। फिर इन्हें टेलीफोन चार्जेस मिलते हैं, जैसे STD कॉल्स मिलते हैं या फिर लोकल मोबाइल कॉल्स मिलते हैं, या फिर इनका बिल जो होता है वो रिम्बर्स हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ऐसा है। फिर हाफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इनको पे करना पड़ता है, हाफ स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है।
कुछ स्टेट्स में डिफरेंट हो सकता है, कुछ स्टेट्स में यूनिट होती है कि इतनी यूनिट आपको फ्री मिलेगी, उसके ऊपर आपको बिल पे करना पड़ेगा। इट कैन बी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो ये टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ये स्टेट पे डिपेंड करता है। फिर वाटर चार्जेस का भी ऐसा ही है, इतने लीटर आपको पानी फ्री मिलेगा, देन इतने स्टेट रिम्बर्स करेगी, ये भी स्टेट का मैटर है। फिर गनमैन मिलता है, जो भी एडीजे या फिर सेशन जज होते हैं इन्हें गनमैन मिलता है, जो कि स्टेट पुलिस का कांस्टेबल होता है। और स्पेशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है एडीजे एंड अबव लेवल के जजेस को। जो भी एडीजे या अबव लेवल के जजेस हैं उन्हें स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा जाती है स्टेट द्वारा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।